तो सुबह से चल रही मीटिंग कांग्रेस वॉर रूम में अब खत्म हो चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और डोटासरा ने मीडिया को संबोधित भी किया है, आगे की रणनीति बनाई है, ये कहना है डोटासरा का। और कांग्रेस 7 जगह नहीं करेगी कोई भी गठबंधन। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर किसी के जहन में था कि क्या कांग्रेस अब गठबंधन करेगी कहीं भी किसी भी सीट पर, तो उसको लेकर के तो साफ तौर पर मीडिया से ये बात साफ कर दी गई है कि कांग्रेस 7 जगह है, पर जहां की चुनाव होने वाले हैं उनमें कहीं भी किसी भी जगह गठबंधन नहीं करने वाली है। दोपहर 12 बजे से कांग्रेस के वॉर रूम में ये बैठक आयोजित की गई थी। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये बैठक थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा यहां पर मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, महासचिव सचिन पायलट, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य विधायक भी यहां पर मौजूद थे। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसी मीटिंग की है जहां पर तमाम विधायकों के साथ में यहां पर बातचीत की जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हम सीधा पीसीसी का ही रुख करते हैं, जहां पर समाचार प्लस संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सतवीर, 12 बजे जो बैठक शुरू हुई थी, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के आखिर मुहर लगनी थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है सतवीर मेरी? जी सतवीर, मेरा सवाल ये था, एक बात तो स्पष्ट हो गई है क्योंकि कांग्रेस जो है उसके गठबंधन को लेकर के चर्चाएं खासी तेज थी। इसको लेकर के तो मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है कि कहीं भी किसी भी सीट पर गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। जी देखिए, बिल्कुल 12 बजे जो बैठक है कांग्रेस वार रूम के अंदर स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर जिस तरीके से जो चर्चा है, जो मंथन है, वो इस मीटिंग में काफ़ी देर तक चला। करीबन 2.5 घंटे तक ये जो मीटिंग है इस वॉर रूम के अंदर चली और इसके अंदर कई मामलों को लेकर जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई। लेकिन सबसे जो अहम बात यहाँ पर निकल के आ रही है सामने, जिस तरीके से लोग कयास लगा रहे थे या जिस तरीके से मन में कई जो चर्चाओं का जो विषय है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था कि आखिर इन उपचुनाव के अंदर क्या कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर किसी के साथ में करेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब डोटासरा यहाँ पर मीडिया से जब रूबरू हुए तो उनसे जब ये सवाल यहाँ पर मीडिया की तरफ से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि कांग्रेस किसी भी तरह का जो गठबंधन है वो यहाँ पर नहीं करेगी और खासतौर पे जो जो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव यहाँ पर होने हैं उनके ऊपर उन्हें साफ तौर पे कह दिया है कि बिना गठबंधन के ही जो कांग्रेस है इस चुनाव को यहाँ पर लड़ेगी। देखिए, चर्चा यहाँ पर हुई है, नामों पे जो विचार है वो भी यहाँ पर किया गया है। सभी जो यहाँ पर जो बैठक में मौजूद थे उन्होंने अपनी जो बात है वो भी यहाँ पर रखी है। लेकिन अभी तक जो नामों की जो पूरी तरीके से जो सूची है या घोषणा है वो पूरी तरीके से जिससे रंधावा यहाँ पर बैठे हुए थे और डोटासरा ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि अब जो नामों के जो लिस्ट है वो आगे जाएगी और उसके बाद में देखिए आलाकमान तक ये बात पहुंचाई जाएगी और उसके बाद में ये जो नामों की जो घोषणा है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कई जगह संशय यहाँ पर बना हुआ था। सबसे बड़ा संशय यहाँ पर था कि क्या कांग्रेस गठबंधन को लेकर यहाँ पर कुछ तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाएगी। लेकिन डोटासरा ने वो बात यहाँ पर जो क्लियर है वो यहाँ पर कर दी है कि अब जो गठबंधन के साथ में जो चुनाव कांग्रेस है वो लड़ेगी नहीं। और इसके साथ ही साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऊपर भी उन्होंने इस दौरान पूरी तरीके से जो वार है वो यहाँ पर किए कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से विदेशों में जो उनके नेता हैं विजिट कर रहे हैं और विजिट करने के बाद में किसी भी तरीके से उस यात्रा का जो फायदा है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में जो घाटा है वो आम जनता के ऊपर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आर्थिक नुकसान है वो जनता के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो आरोप है यहाँ पर डोटासरा ने यहाँ पर लगाए थे और खासतौर पर अगर चुनाव की बात करने की, चुनाव को लेकर रंधावा की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सभी जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक साथ के साथ में जो काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है सतवीर, हमारे साथ में डिप्टी न्यूज एडिटर दीपक व्यास भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम दर्शकों को सुना दें कि क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने। ये किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। और कोई बात हो तो आपको 100% हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे उस पर तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहां पैदा होता है।
तो इंडिया का जो नारा था, जो इंडिया का नारा जैसे हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं दिल्ली में है तो वो दिल्ली में है। एडिटर दीपक व्यास का। दीपक, आपने भी सुना, हमने भी सुना, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अगर इंडिया गठबंधन है तो वो दिल्ली में है, जैसा कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं, यहां नहीं है। तो और अब इन 7 विधानसभा चुनाव की जो सीटें हैं इनमें कांग्रेस यहां पर गठबंधन नहीं करने वाली है। देखिए राकेश, इसको इस बात से समझना होगा कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया कि इंडी गठबंधन जो था वो राष्ट्रीय स्तर पर था, राजस्थान में नहीं है, ऐसा हनुमान बेनीवाल का जिक्र उन्होंने किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में थी, जो अंदर खाने की जानकारी है, कि बीएपी और आरएलपी से उसकी कोई बात बन जाए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि इस तरीके की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं। हनुमान बेनीवाल के कुछ बयान सामने आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि गठबंधन होता है कांग्रेस पार्टी के साथ में तो 2 सीटें कम से कम हम मांगेंगे। इस तरीके के बयान भी पिछले कुछ महीनों में सामने आए, पिछले कुछ दिनों में सामने आए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी यदि आरएलपी के साथ गठबंधन करती तो 2 सीटें उसे देनी पड़ती। मौजूदा सीट जिस पर खिवसर से हनुमान बेनीवाल ने खुद ने चुनाव जीता और बाद में वो सांसद बन गए, तो वो सीट खिवसर की खाली हुई। इसके अलावा वो एक सीट और मांगते, झुंझुनू की हो सकता है उनकी तरफ से मांगी जाती। इसी तरीके से 84 सीट राजकुमार रोज के कारण खाली हुई। यदि बीएपी के साथ में गठबंधन होता है तो 100% बीएपी सलुम्बर सीट पर भी अपना दावा ठोकती उस सीट को लेने के लिए, क्योंकि बीएपी का जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में जब कोई गठबंधन नहीं था तो अच्छे खासे वोट वहां पर लेकर गया था। जितनी मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तीसरे नंबर पर वो रहा था, करीब 25,000 के करीब वोट लेकर गए थे, लेकिन वो वोट कम नहीं होते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यदि गठबंधन करती है तो उसको बीएपी के सामने, आरएलपी के सामने झुकना होता है, और यदि उसकी मांगों पर सहमति बनती, उनकी बातों पर सहमति बनती, तो 7 में से 4 सीटें वही कांग्रेस पार्टी के हाथ से चली जाती। बाकी बची हुई 3 सीटें ऐसी है, झुंझुनू, दौसा और साथ में देवली उनियारा, ये 3 सीटें बचती। 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी वैसे ही उम्मीद इस बात की पालकर बैठी कि यहाँ पर उसके प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे वो जीते थे, कांग्रेस के पास तीनों की तीनों सीटें थी, ऐसे में वो कांग्रेस के पास आनी ही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब जब तक कोई बात नहीं बन पाई तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी के पास में या सामने इसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। जब कोई बातचीत नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी अब 7 सीटों पर चुनाव खुद लड़ेगी। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बयान को यदि उनको समझा जाए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के फैसले से हम बंधे हुए हैं। यदि आने वाले दिनों में बाकी बचे हुए 4 दिन में, क्योंकि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है नामांकन दाखिल करने की, इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई सहमति बनती है, यदि बन जाती है कि आरएलपी को 1 सीट खिवसर छोड़ दी जाए और 84 सीट पर बीएपी को दे दिया जाए, तो शायद संभवतः हो सकता है कि शायद ये सहमति बन जाए। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व है वो बिल्कुल भी अभी सहमत नहीं है इस गठबंधन के करने की स्थिति में, क्योंकि जो मांगे उनके सामने आई हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसके सामने ये उपचुनाव घाटे का सौदा साबित हो सकता है। और यदि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है कि जब लिस्ट जारी होनी थी दोनों पार्टियों की तरफ से, उससे पहले आपकी तरफ से 2 उम्मीदवार उतार दिए गए थे, कारण क्या ये भी है कि उसी वक्त अगर इनकी मंशा भी रही होगी कांग्रेस की गठबंधन की, तो लेकिन उनके पास विकल्प वहीं खत्म हो गया क्योंकि बाप पार्टी ने पहले अपने प्रत्याशी उतार दिए थे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के सामने, मैं उसी बात का जिक्र करूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने कोई विकल्प बचता नहीं है। जब यदि ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी बीएपी को या आरएलपी को देती है तो कांग्रेस के पास में बजाय 3 सीटों के चुनाव लड़ने के कुछ विकल्प बचता नहीं है। जैसे कांग्रेस ने मुनासिब यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व ने यही समझा है कि हम हमारी जो 7 की 7 सीटें राजस्थान की है उपचुनाव होने वाले जिन पर, उन पर खुद के बूते चुनाव लड़ा जाए, खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। क्योंकि इनमें से कांग्रेस पार्टी को, चाहे देवली उनियारा की बात कर लीजिए, झुंझुनू की बात कर लीजिए या दौसा की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है ये तो हमारे पास ही है। यदि खिवसर, 84, सलुम्बर तो हम जीत ही सकते हैं। और साथ में एक सीट जो रामगढ़ की, अलवर के रामगढ़ की खाली हुई है जुबेर खान के निधन के बाद में, तो ऐसे में 4 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी खुद का पूरा ही वजूद मानकर चल गई, क्योंकि 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास पहले से ही थी। बिल्कुल दीपक, एक बार हम सहयोगी सतवीर का भी रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं पीसीसी कार्यालय से। सतवीर, क्या लगता है, क्योंकि डोटासरा ने ये बात तो स्पष्ट कर ही दी है कि अब गठबंधन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के क्या किसी तरह की कोई बात, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है? नाम तो आज फाइनल होंगे ही, और जैसा कि आप जहां खड़े हैं, आपके पीछे जो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं वो भी अपनी तरफ से उम्मीदवार वहां घोषित किया जाए उसको लेकर के खड़े थे, क्या इनसे भी उन्होंने कोई बातचीत की? जी
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर चर्चा की बात करें, जब बैठक यहाँ पर चल रही थी, जो हर बात को लेकर जो मंथन है वो यहाँ पर हुआ है, और जिस तरीके से हर जो 7 अगर सीटों की बात करें तो उन पर किस तरह से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, आपके पीछे तमाम जो लोग हैं वो गेट के अंदर जा चुके हैं। क्या कोई नेता अंदर मौजूद है? तो आप भी जाएं जरा। जी देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरीके से ये जो मुस्लिम न्याय मंच के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हुए थे, और जिस तरह से हम शुरू से ही यहाँ पर आपको दिखा रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कहते हैं। अभी फिलहाल जो वो अंदर है वो यहाँ पर गए हैं। फिलहाल अगर आपको बता दें कि जो उनको यहाँ पर जो मुलाकात के लिए यहाँ पर जो है बुलाया गया है, और अब की जो बातचीत है, क्योंकि देखिए अभी सुबह से ही जिस तरीके से वो यहाँ पर जब बैठक शुरू हुई थी उस समय से ही जो सामाजिक न्याय मंच माफ कीजिएगा मुस्लिम न्याय मंच के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने अपनी जो टिकट की जो दावेदारी के लिए यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर रखी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उनको अगर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो चुनाव है, उपचुनाव, उसके अंदर उनको जो विरोध का सामना अगर करना पड़ सकता है कांग्रेस को। ऐसे में माना जा सकता है कि अब उन्हें यहाँ पर जो जितने भी जो लोग यहाँ पर खड़े थे, क्योंकि देखिए शुरू जब यहाँ पर बैठक हुई थी उस समय तो काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में अब कुछ एक लोग जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद, जिन्हें अभी अंदर यहाँ पर वार्ता के बातचीत के लिए बुलाया है। अब देखिए, लेकिन जिस तरीके से अगर बैठक की बात करें, जो बैठक के अंदर जो नामों को लेकर उपचुनाव की जो बात करें, जो अलग अलग जो सीटें हैं उनके ऊपर किस तरीके से जो कैंडिडेट को उतारना है, और सभी ने एक एक नाम को लेकर जो यहाँ पर जो मंथन है, जो गहरा मंथन है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन देखिए अब यहाँ से जो नाम एक तरफा अगर मान ले तो जो नाम तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब वो नामों की जो घोषणा है वो आलाकमान के ऊपर यहाँ पर छोड़ा गया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो इनकी जो घोषणा है वो या तो देर शाम तक, जिस तरीके से डोटासरा ने अभी मीडिया के सामने जो बात है वो रखी थी कि जल्दी जो नाम है वो यहाँ पर बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 तारीख जो है वो सतवीर, वो अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की, और झुंझुनू की जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का गढ़ है वो। अब क्योंकि गठबंधन तो नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर चुनाव लड़ना होगा, और झुंझुनू से तो लड़ना ही होगा। तो क्या लगता है अब यहाँ पर झुंझुनू सीट पे उम्मीदवार को लेकर के कहीं पेच फंस सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर चाह रहे हैं किसी और को देना, और यहाँ पर ये मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से अगर डोटासरा या रंधावा की बात की, उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी थी कि सभी जो कार्यकर्ता है उनको साथ मिलकर जो हम लेकर चलेंगे, और किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर जो नाराज है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर अगर कांग्रेस वार रूम के बाहर की अगर बात करें तो जो विरोध, जो प्रदर्शन, और इसके साथ ही अपनी जो बात रखने का जो तरीका है, मुस्लिम जो न्याय मंच ने यहाँ पर रखा था, यहाँ पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हाथों में जो तख्तियाँ हैं वो भी उन्होंने लिखी थी। और जिस तरीके से हमने भी उनसे बातचीत यहाँ पर की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर उन्हें यहाँ पर जो दावेदारी नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं इन झुंझुनू जो सीट की जो यहाँ पर बात की जा रही है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो उनसे नाराज होता हुआ नजर आएगा, और कांग्रेस को जो वोट है वो भी यहाँ पर नहीं करेगा। जिस तरीके से उन्होंने जो बातचीत की है, फिलहाल देखिए अब समझाइश भी यहाँ पर की जाएगी, और जो नाम है, नामों को लेकर चर्चाएं यहाँ पर काफी की गई है, लेकिन अब किसके नाम के ऊपर जो मोहर लगती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बातें अगर जिस तरह से मैं बैठक से यहाँ पर निकल के आई थी कि सभी को लेकर साथ मिलकर यहाँ पर चलेंगे, लेकिन अगर ऐसे में अगर झुंझुनू में जिस तरीके से आज सुबह से यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग यहाँ पर बाहर खड़े थे, तो अगर उन्हें यहाँ पर नाराज यहाँ पर करते हैं तो क्योंकि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है, और ऐसे में उनको नाराज करके किसी भी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर नुकसान नहीं करना चाहेगी। तो ऐसे में कई चीजें सोचकर यहाँ पर जो निर्णय है वो लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सतवीर आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।